वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। कराची के बाग़े जिना में तहरीक इंसाफ का जलसे का इनेकाद। खिलाड़ियों की नुमाइश चुरंगी पर आमद का सिलसिला जारी है। नुमाइश चुरंगी पर अफराद के जमा होने पर ट्रैफिक जैम भी हो चुका है और इस तरह की सूरत हाल भी पैदा हो चुकी है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि बाग़े जिना में PTI कारकुनान और पुलिस आमने सामने और ग्राउंड मैदान जंग बना रहा। PTI के कारकुनों ने पुलिस पर पथराव भी किए हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आरिफ हबीब। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा कि जलसेगाह की इस वक्त क्या सूरत हाल है और साथ ही साथ हमें यह भी बताइएगा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जलसेगाह आमद कब तक मुतवक्किल है। जी बिल्कुल। देखें, कराची में आज बाग जीना में तय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वजीर आला KP की जानिब से जलसे का ऐलान किया गया था। आज दिन भर से ही नुमाइश चुरंगी और बाग जीना के अतराफ में पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान दिन भर आग मचोली का सिलसिला भी जारी रहा। आंसू गैस, लाठीचार्ज समेत मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद अज़ा रिहा कर दिया गया। इस वक्त भी जो बाकी जीना है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान और जो इनके हामी हैं वो गलसेगाह में मौजूद हैं। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी अब से कुछ देर बाद बाकी जीना पहुंचेंगे, क्योंकि किमाड़ी, बल्दिया और दीगर इलाकों से वो होते हुए आ रहे हैं और रात 9 बजे के करीब पे उनका पहुंचना था, लेकिन अब तक के वजीर आला KP के सुहेल आफरीदी जलसेगाह में नहीं पहुंचे हैं। जबकि आवाम की जो बड़ी जी, तादाद है वो अभी भी पंडाल में मौजूद है। अच्छा आरिफ, बताइएगा कि किस हद तक लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। अभी भी आप देख रहे हैं कि रैलियां आ रही हैं, लोगों की आमद का सिलसिला जारी है या बस आना रुक चुके हैं, और बाकी तादाद का भी बताइएगा कि कितनी तादाद देखने को मिल रही है। देखिए जी, बिल्कुल कराची के एक मुख्तलिफ इलाकों से जो लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला था बाग़ जीना नुमाइश की तरफ, वो दिन भर जारी रहा। कुछ देर के लिए पुलिस की जानिब से जो रुकावटें लगाई गई थी उनको अबूर करते हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो पहुंचे, लेकिन इस वक्त जो है वो पंडाल जो बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों कारकुनान की पंडाल में मौजूद है। और ये जो सिलसिला है आमद का वो जारी है। और अभी भी नुमाइश और इतराफ में जो है उस तरफ ट्रैफिक की जाम की शिकायत भी देखने में आई, जिसके बायस ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल इंतजाम भी किए गए। लेकिन अभी भी जो रैलियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, वो जी, सड़कों पर नुमाइश चुरंगी और बाकी जिना के अंदर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो वहां पर मौजूद है। ठीक है। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब, तफसीलात से आगाह करने के लिए। PTI को नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को खुशामदीद कहा। मेहमान नवाजी करके खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मोहब्बत का पैगाम दिया है। पीपल्स पार्टी रवादारी को फरोग देना चाहती है। रवादारी का ये मतलब नहीं आप कानून हाथ में लें। मेयर कराची की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी को कानून की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगे। सिक्योरिटी मुहैया करने के लिए बाग़े जिना से क्रिकेट खेलने वालों को हटाया गया था। पहले भी खुदकुश बमबार इस तरह की सरगर्मियों को निशाना बना चुके हैं। बाग़े जिना छोड़ो, KMC के किसी छोटे ग्राउंड में ही जलसा कर लो। मुर्तजा वहाब ने PTI को बड़ी पेशकश कर दी। सिंध हुकूमत ने वजीर आला KP को दौरा सिंध पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा है और उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराम की गई है। PTI की इंतजामिया हुकूमत सिंध के साथ राबते में रही, लेकिन जो यकीन दहानियां कराई गई उन पर अमल नहीं हो रहा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामिमन का कहना है जलसे की इजाजत पहले दिन ही दे दी गई थी, इसके बावजूद इल्जामात लगाना नामुनासिब है। किसी ने PTI को ग्राउंड में जलसा करने से नहीं रोका, मगर सड़कों पर रैलियों की वजह से ट्रैफिक शदीद मुतासिर है और आम शहरी मुश्किलात का शिकार है। हम चाहते हैं कि वजीर आला KP खुश उसलूबी से अपना दौरा मुकम्मल करें। PTI कारकुनान कानून को हाथ में न ले, हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करें और आवाम की नकलो हरकत मुतासर न करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिसंबर 2025 में समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानियों की तरफ से रिकॉर्ड $3.6 अरब की तरसीलात ज़र भेजने पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने कहा यह गुज़िश्ता बरस के मुकाबले 16.5% ज़्यादा है, जो हुकूमती पॉलिसियों पर समंदर पार पाकिस्तानियों के एतमाद का मज़र है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करके वतन की तरक्की और तामीर में हिस्सा डालना उनकी अपने मुल्क से मोहब्बत की आला मिसाल है। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है, मुझ समेत पूरी कौम को उन पर फख्र है। शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि समंदर पार पाकिस्तानियों की बहबूद हुकूमत की अव्वली तरजीहात में शामिल है और उनके लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं।
पाकिस्तानी नौजवानों को बैनुल अक़वामी मयार की IT तालीम और तरबियत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मरहूमा अरफा करीम रंधावा के वालिदैन और अरफा करीम फाउंडेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुलाकात की, जिसमें अरफा करीम की कम उम्री में IT के शोबे में खिदमात और मुल्क का नाम रोशन करने पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने लाहौर में वाक़ IT टावर को अरफा करीम के नाम से मनसूब करने, नौजवानों में IT की तालीम, एंटरप्रेन्योरशिप की हौसला अफजाई और आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में लैपटॉप तकसीम करने के इक़दाम का भी जिक्र किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को खित्ते में IT शोबे का मरकज़ बनाने के लिए हुकूमत दिन रात कोशां है। IT की तरक्की के लिए कायम की गई अरफा करीम फाउंडेशन का क़याम एक खुशाइंद अमल है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जामिया अशरफिया लाहौर का दौरा किया और नायब मोहतमिम मरहूम मौलाना फजलुर रहीम अशरफी के साहबजादे ज़ुबैर हसन और नाज़िम आला कारी मौलाना अवैस हसन से मरहूम की वफ़ात पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने मरहूम के बुलंद दरजात के लिए फातिहानी और दुआ भी की। उन्होंने कहा, मरहूम मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की इस्लाम के लिए की गई खिदमत आलम इस्लाम में हमेशा कदर की निगाह से देखी जाएंगी। शहबाज शरीफ ने इस मौके पर अपने वालिद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ जामिया अशरफिया में नमाज जुमे के दौरान गुजारे गए लम्हात को भी याद किया और जामे की उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने वाले खिदमात को सराहा। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और मुआविन खुसूसी तलहा भी मौजूद थे। पाक नेवी के बहरी बेड़े का मस्कत में सुल्तान काबूस बंदरगाह का दौरा। बंदरगाह पहुंचने पर ओमानी हुकाम की जानिब से जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बहरी बेड़े में PNS राहनूर्द, PNS मददगार और PMSS कश्मीर शामिल हैं। मिशन कमांडर और कमांडिंग अफसरान ने ओमान की नेवल क़यादत से मुलाकात की। मिशन कमांडर ने ओमान की रॉयल बहरिया के हुकाम और DG ऑपरेशंस एंड प्लान से भी मुलाकात की। मिशन कमांडर ने मैरी टाइम सिक्योरिटी सेंटर कमांडर, नेवल बेस के कमांडर सैयद बिन सुल्तान और सुल्तान काबूस नेवल अकेडमी के कमांडेंट से भी मिले। बहरी जहाज़ों ने ओमान के रॉयल बहरिया के जहाज खसब के साथ मश्क में हिस्सा लिया। मश्क दोनों बहरी अफवाज में ताउन और तजर्बे के तबादले का हिस्सा थी और बहरी जहाज़ों के बंदरगाही दौरे मुश्तरका बहरी मशक़ें मामूल का हिस्सा हैं। लियारी यूनिवर्सिटी में 12 बरस बाद वाइस चांसलर और डीन समेत दीगर अहम तकर्रियाँ कर दी गई हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुख्तलिफ शोबों में 18 लेक्चरर्स का अमल भी मुकम्मल कर लिया है। सिंध हुकूमत के महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स और रजिस्ट्रार लियारी यूनिवर्सिटी की जानिब से उन तकर्रियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर उमर बेग को आइंदा 4 बरस के लिए पर वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद जामिया में 2 डीन डॉक्टर मजहर अबड़ू और डॉक्टर खुर्रम शाकिर की तकर्री 3 साल के लिए की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शोबा कॉमर्स, मैनेजमेंट, बिजनेस स्कूल, IT, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, अकाउंट्स, फारसी और इंग्लिश में 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लेक्चरर मुकर्रर किए गए हैं। हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बावजूद बांग्लादेश ने भारत को करारा जवाब दे दिया है। इंतहा पसंदाना पॉलिसीज और मोदी के हिंदुत्व नजरिए के बायस भारत आलमी और इलाकाई सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुका है। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा के मुशीर M तौहीद हुसैन ने ऐलान किया, नई दिल्ली, कोलकाता में मौजूद बांग्लादेशी सिफारती मिशन में वीज़ा खदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भी बांग्लादेश के इक़दाम को मोदी हुकूमत की रुसवाई करार दिया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने आइंदा वर्ल्ड कप के दौरान भारत में मैच न खेलने का फैसला किया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर अफसरान के वफ्द ने कस्टम हाउस कोयटा का दौरा किया। वफ्द में मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन सैयद शकील शाह और चीफ कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट बासित मकसूद अब्बासी शामिल थे। दौरे के दौरान मौसर इन्फोर्समेंट के लिए FBR और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। वफ्द को बलूचिस्तान में मौजूदा तिजारती सूरत हाल, ताज बरादरी को दरपेश मसाइल और सरहदी तिजारत से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। FBR अफसरान को इंसदाद स्मगलिंग और सख्त इन्फोर्समेंट के नतीजे में हासिल होने वाले महसूलात और नुमाया कामयाबियों से भी आगाह किया गया। वफ्द ने कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नुमाइंदों से मुलाकात की, जिसमें तिजारत से मुतालिक मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर मेंबर कस्टम्स ऑपरेशंस और चीफ कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने मसाइल के फौरी हल के लिए मौके पर ही ज़रूरी हिदायत जारी की।
आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म दे दिया है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर में जिना और सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट समेत दीगर की जल्द तकमील की डेडलाइन दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के नए अस्पतालों को इसी महीने फंक्शनल करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान के पहले नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर का इसी माह आगाज होगा। लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आगाज के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई। लेडी विलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ भी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में पाकिस्तान भर से आने वाले कैंसर के मरज में मुब्तला हर शख्स का इलाज होगा। कराची में समंदर किनारे छठी वुमेन पावर रन का इनेकाद किया गया। सुबह सवेरे कड़ाके की सर्दी में होने वाली रेस में गैर मुल्कियों समेत 500 से ज्यादा खवातीन शरीक हुई। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में समंदर किनारे सुबह सवेरे कपकपाती सर्दी में हॉर्न टू रन के तहत वुमेन पावर रन का एहतमाम किया गया। 5 किलोमीटर तवील दौड़ में गैर मुल्कियों समेत 500 से ज्यादा खवातीन रनर शरीक थीं। 2 दरिया से रेस का आगाज हुआ। रेस के शुरा ने मुल्क भर में खवातीन के लिए मखसूस इस इकलौती रेस के इनेकाद को सराहा। हर किस्म के लोग आपको यहाँ मिलेंगे, पूरे पाकिस्तान से मिलेंगे, इस्लामाबाद से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। आई कैन सी पीपल फ्रॉम पंजाब। तो दिस इज हाउ लाइक वी कैन मेक कराची इवन ब्राइटर। आज एक कैटेगरी है, वो है 5 किलोमीटर की, जो हमेशा होती है। ये हमारा छठा एडिशन है, 5 साल से हम कर रहे हैं वुमेन्स पावर रन। और जितने भी फिनिशर हैं सबको मिलेगा मेडल्स और बैग। इसके अलावा टॉप 10 विनर्स को मिलेगा कैश प्राइज। और हमारे इवेंट के कोई चार्जेस नहीं, इट्स ऑल फ्री। कराची वापस अपनी पुरानी ग्लोरी पे, अपनी पुरानी जिसको हम प्राइड से कहते थे कि दुनिया के हेल्दी, दुनिया की खूबसूरत, दुनिया की एनर्जेटिक, दुनिया की पॉजिटिव शहरों में से एक है। रेस की फातेह मुमताज नेमत रही। उन्होंने 5 किलोमीटर का मुकर्ररा फासला 21 मिनट 36 सेकंड में तय किया। नताशा हसन ने दूसरी और महानूर फातमी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। रेस के अख्तिताम पर तकरीब का एहतमाम किया गया। खवातीन की हौसला अफजाई के लिए गैर मुल्की सिफारतकार, पुलिस अफसरान, मुख्तलिफ शोबों में आला ओहदों पर काम करने वाली खवातीन भी मौजूद थी।